एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक बहुत ही प्यारा दंपति रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। दोनों बच्चे के जन्म को लेकर बहुत उत्साहित थे और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते थे। उनके घर के पास ही एक चुड़ैल रहती थी जो जादू टोना करती थी। वो बहुत ही दुष्ट थी और किसी को भी नहीं छोड़ती थी, इसलिए शहर के सभी लोग उससे डरते थे। एक दिन वो गर्भवती महिला खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नजर चुड़ैल के बगीचे पर पड़ी। वो बगीचा फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था। वहाँ हरे भरे और रसीले रैंपियन उगे हुए थे। वे रैंपियन बहुत आकर्षक लग रहे थे और महिला उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाई। दिन बीतते गए और महिला को रैंपियन की बहुत लालसा होने लगी। वो हर दिन उन्हीं के बारे में सोचती और कमजोर होती चली गई। उसका पति बहुत चिंतित था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ ही दिनों में महिला की हालत और बिगड़ गई। पति को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी पत्नी बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और रात में चुपके से चुड़ैल के बगीचे में घुस गया। उसने जल्दी से कुछ रैंपियन तोड़े और सुरक्षित घर लौट आया। रैंपियन पाकर महिला बहुत खुश हुई। उसने उन्हें पकाकर खाया और उसकी तबीयत सुधर गई, लेकिन उसकी लालसा और बढ़ गई। उसने अपने पति को दोबारा चुड़ैल के बगीचे में भेजा। इस बार वो पकड़ा गया। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी और उस पर जादू करने ही वाली थी कि तभी पति ने रोते हुए कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है और मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये रैंपियन सिर्फ उसके लिए ले रहा हूँ। उसकी बात सुनकर चुड़ैल ने उसकी जान बख्श दी, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, तुम जितने चाहो रैंपियन खा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी नवजात बच्ची मुझे देनी होगी। मैं उसे अपनी तरह पालूंगी। डर के मारे पति ने हामी भर दी। कुछ समय बाद महिला ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। चुड़ैल ने उसका नाम रेपुंजल रखा और उसे अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने रेपुंजल की अच्छे से देखभाल की। जब रेपुंजल 12 साल की हुई तो चुड़ैल उसे घने जंगल में ले गई और एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। उस टावर में कोई दरवाजा नहीं था, बस ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जब भी चुड़ैल आती वो आवाज लगाती, रेपुंजल रेपुंजल अपने बाल नीचे गिराओ। रेपुंजल अपने बाल नीचे गिरा देती और चुड़ैल उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ जाती। समय बीतता गया और रेपुंजल एक सुंदर युवती बन गई। वो रोज खिड़की के पास बैठकर मधुर गीत गाती थी, जिन्हें पक्षी भी सुनते थे। एक दिन एक सुंदर राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने किसी की मधुर आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वो टावर तक पहुंचा और रेपुंजल को देखा। वो उसे देखते ही प्रेम में पड़ गया। एक दिन उसने चुड़ैल को टावर पर चढ़ते देखा और उसका मंत्र सुन लिया। अगले दिन वो अंधेरा होने तक इंतजार करता रहा। रात होते ही उसने पुकारा, रेपुंजल रेपुंजल अपने बाल नीचे गिराओ। रेपुंजल ने अपने बाल नीचे गिरा दिया और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। पहले रेपुंजल डर गई, लेकिन धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राजकुमारी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और उसे अपने राज्य ले जाने की बात कही। रेपुंजल मान गई और बोली कि वो हर बार आने पर एक रेशमी फीता लेकर आए। राजकुमार रोज रेशमी फीता लेकर आने लगा। रेपुंजल उन फीतों को अपने बालों में छुपाकर एक रस्सी बनाने लगी। एक दिन चुड़ैल ने राजकुमार को टावर से उतरते देख लिया। वो बहुत क्रोधित हुई। उसने ऊपर जाकर रेपुंजल के लंबे बाल काट दिए और उसे एक गर्म रेगिस्तान में छोड़ आई। रात को जब राजकुमार आया तो चुड़ैल ने उसे धक्का दे दिया। वो नीचे कांटों पर गिर पड़ा और अंधा हो गया। राजकुमार वर्षों तक रेपुंजल को खोजता रहा। अंत में वो रेगिस्तान पहुंचा, जहां उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। दोनों एक दूसरे से मिल गए। फिर दोनों राजकुमार के राज्य लौटे और सदा सुखी जीवन बिताने लगे। कहानी की सीख यह है कि सच्चा प्रेम, साहस और स्वतंत्रता अंततः हर बंधन और कैद पर विजय प्राप्त करते हैं।